घड़ी और कैलेंडर भूल से भी इस दिशा में मत लगाना, दरिद्रता आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद हर वस्तु में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा होती है। अगर इन्हें सही जगह या सही दिशा में न रखा जाए तो ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं। इसी तरह अगर आप इन चीजों को सही जगह और सही दिशा में रखते हैं तो ये घर को सकारात्मकता से भर देती है, जिससे घर के सदस्यों की तरक्की होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। और आज का विज्ञान भी मानता है कि घर में मौजूद हर वस्तु ऊर्जा तरंगे छोड़ती है, जिसका असर मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये चीजें हमें समय का ज्ञान कराती हैं। इन चीजों की मदद से हम अच्छे और बुरे समय को जान सकते हैं। ये हमारे अच्छे और बुरे समय का रिकॉर्ड भी रखती है। वो चीजें हैं घड़ी और कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, हम सभी अपने घरों में घड़ी और कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। घड़ी हमें बीतते समय और आने वाले समय के बारे में बताती रहती है। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय समय होता है। समय हमारे जीवन चक्र को चलाता है। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। हर किसी के जीवन में अच्छा और बुरा समय आता रहता है। समय चक्र चलता रहता है। यह समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन हम शास्त्रों के अनुसार आचरण करके अपने समय को और भी मजबूत बना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। वास्तु के नियमों के अनुसार हमारे घर में दीवार पर लगी घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देती है। अगर उस घड़ी को सही दिशा और सही जगह पर लगाया जाए तो यह हमारे जीवन में कई अच्छे परिणाम लाती है। आज के वीडियो में हम आपको घड़ी और कैलेंडर की सही दिशा और स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप वास्तु के नियमों का पालन करते हुए घड़ी और कैलेंडर को सही दिशा में सेट करते हैं तो आप खुद में एक अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन में आने वाली परेशानियां अचानक खत्म हो जाएंगी। वास्तुशास्त्रों में कहा गया है कि अगर घड़ी को गलत दिशा में सेट किया जाए तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं घड़ी और कैलेंडर से जुड़े वास्तु के महत्वपूर्ण नियम। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। पहला नियम है घड़ी का आकार। वास्तुशास्त्रों के अनुसार अगर घड़ी का आकार गोल या अंडे के आकार का हो तो यह सबसे अच्छा होता है। वास्तुशास्त्रों में नुकीली और नुकीली चीजों को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसलिए घड़ी कभी भी चौकोर या घुमावदार नहीं होनी चाहिए। गोल या अंडे के आकार की घड़ी सबसे अच्छी होती है, या फिर आप किसी दूसरे आकार की घड़ी भी लगा सकते हैं जिसके कोने नुकीले ना हो। दूसरी बात, घड़ी में देवी देवताओं की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। आजकल देखा जा सकता है कि बाजार में कई तरह की घड़ियां हैं जिन पर देवी देवताओं की तस्वीरें बनी हुई रहती हैं। याद रखें, ऐसी घड़ी भूलकर भी न खरीदें जिसमें देवी देवताओं की तस्वीरें बनी हुई हों। क्योंकि तीसरा नियम, घर में बंद घड़ी न रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर की दीवारों पर लगी घड़ी कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। बंद घड़ी को कभी भी दीवार पर नहीं रखना चाहिए। इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। घड़ी को हमेशा सही समय पर रखना चाहिए। आप चाहें तो समय को थोड़ा आगे रख सकते हैं, लेकिन समय को कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। वास्तु नियमों के अनुसार बंद घड़ी दुर्भाग्य लाती है, जो समय से पीछे होती है। उस घर में रहने वाले लोग हमेशा हर काम में पीछे रहते हैं। उनका विकास नहीं हो पाता। इसीलिए घर में घड़ी लगाते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरा नियम, घड़ी की सही दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा माना जाता है। इस दिशा की दीवार पर घड़ी लगाने से दुर्भाग्य आता है। दक्षिण दिशा में घड़ी लगाने से समय देखते समय व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में रहता है, जो कि अशुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा ठहराव की दिशा है, इसीलिए यहां समय लेने वाली वस्तुएं नहीं रखी जाती हैं। इससे घर के सदस्यों का विकास रुकता है और घर के मुखिया के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। घड़ी को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य दरवाजे पर या उसके पीछे नहीं लगाना चाहिए। इससे आपकी दिनचर्या पर बुरा असर पड़ता है। चौथा नियम, कैलेंडर की दिशा। दोस्तों, घड़ी समय बताती है। यही कैलेंडर हमें अच्छे और बुरे दिनों की जानकारी देता है। इसीलिए कैलेंडर लगाने के लिए अच्छी दिशा का चुनाव करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कैलेंडर के लिए पूर्व या उत्तर दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है।
पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाने से मनुष्य की तरक्की होती है। इस दिशा में उगते सूरज की तस्वीर वाला कैलेंडर लगाएं जो लाल या गुलाबी रंग का हो। इससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। उत्तर दिशा में नदी, समुद्र और झरनों की तस्वीरों वाला कैलेंडर लगाना चाहिए जो हरे और सफेद रंग का हो। लेकिन ध्यान रखें कि कैलेंडर में हिंसक जानवरों और उदास चेहरों की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। पुराने कैलेंडर पर कभी भी नया कैलेंडर न रखें। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता का संचार होता है। तो दोस्तों, इस तरह वास्तुशास्त्र में घड़ी और कैलेंडर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही आपके अपने चैनल जीवन यात्रा को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।